काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। संत नारायण पुनर्वास संस्थान का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। वाराणसी के संत नारायण पुनर्वास संस्थान विद्यापीठ ब्लॉक रोड शिवदासपुर लहरतारा वाराणसी का प्रथम स्थापना दिवस हर्षोल्लास एवं सादगी पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान में भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की गई एवं कथा हवन के पश्चात भंडारा किया गया। समग्र दिव्यांगता उपचार एवं पुनर्वास केंद्र में ऑटिज्म ADHD मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्ति विशेष बाल सेवाएं सामान्य स्वास्थ्य जांच एवं उपचार फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श मनोरोग सेवाएं सभी प्रकार के दिव्यांगता का उपचार से संबंधित प्रथम स्थापना दिवस पर मरीज एवं उनके अभिभावक बुद्धिजीवी बनारस के जाने माने डॉक्टर सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आए हुए प्रसिद्ध डॉक्टर एक सुर में कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को कमजोर ना समझे, उनको सही दिशा की आवश्यकता है। संत नारायण पुनर्वास संस्थान में अब तक सैकड़ों बच्चों का अच्छा इलाज हुआ जिससे वह अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं और हमारी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि अगर इस तरह का बच्चा कोई है तो उससे घृणा न करे, संस्थान में आए और सही इलाज कराए जिससे वह उत्तम जीवन जी सके। इस अवसर पर डॉक्टर DB मिश्रा, राकेश पांडे, डॉक्टर KBP सिंह, डॉक्टर LK सिंह, डॉक्टर KC गुप्ता, डॉक्टर कुमार आशीष, डॉक्टर भास्कर सिंह, डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला, दो मयूर शुक्ला, डॉक्टर कल्पना दुबे, डॉक्टर सोनी सोनकर, सुरेश गुप्ता एवं बड़ी संख्या में अभिभावक समाजसेवी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। IMA बनारस और IMA उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूँ। ये जो CP वाले या ऑटिज्म वाले बच्चे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जागरूकता की। आज भी बहुत सी ऐसी माताएं हैं या परिवार हैं जो समझते हैं कि भगवान की देन है, हमारा बच्चा जो है ऐसा पैदा हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो ज़िंदगी भर ऐसे ही। तो ये उन तक ये संदेश जाना है कि ऐसे बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने एक दो ऐसे परिवार में देखा कि वो ऑटिज्म के बच्चे थे या इवन CP वाले, वो छोटी मोटी दुकान खोल के बाकायदा वो दुकानदारी कर रहे हैं, ग्राहकों को डील कर रहे हैं। भले थोड़ा उनको बोलने में लड़खड़ाहट होती है, थोड़ा सा उनका हाथ और उतना सही नहीं रहता, बट दे आर क्वाइट कैपेबल। वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और ये तब होता है जब उनको प्रॉपरली फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, स्पीच, ये सब सारी चीज़ें और यही सब सेंटर प्रोवाइड करते हैं। तो ये परिवारों में, ये लोगों में संदेश जाना चाहिए कि ऑटिज्म हुआ या CP हुआ या जो भी इस तरह की जन्मजात बीमारियां हो रही हैं, वो 100% लाइलाज नहीं हैं। बीमारी भले ना ठीक हो पाए, लेकिन बच्चा कम से कम जो उसका ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन जिसको कहते हैं पुनर्वास, वो बच्चा इस लायक हो सकता है कि वो जब घसाई का पात्र नहीं बन सकता, वो कुछ करके दिखा सकता है, कमा के दिखा सकता है, अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। तो ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी है लोगों में कि आगे बढ़े, अपने बच्चों को लेकर के कहीं भी जो भी प्रॉपर सेंटर हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, शैक्षिक हो, संस्थागत हो, वहाँ जाके अपने बच्चों को दिखाए तो ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक ठीक हो सकता है और अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। डॉक्टर भास्कर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल सुंदरपुर वाराणसी। आज जो है क्या कहेंगे? नारायण पुनर्वास, संत नारायण पुनर्वास के 1 वर्ष पूरे होने पर मैं राकेश पांडे और डॉक्टर DB मिश्रा सर को हार्दिक बधाई देता हूँ। और इन्होंने बहुत अच्छा डिसेबल बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए जो मेंटली रिटार्डर हैं और जो विकलांग है अन्य तरीके से भी, उनका पुनर्वास के लिए और उनके फिजियोथेरेपी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों ने दिया 1 साल के अंदर, जिससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ। कुछ बच्चे ठीक भी हुए हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा, बनारस के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है और एक नया चीज़ शुरुआत हुआ है जिसकी ज़रूरत थी बनारस में। मैं डॉक्टर सोनी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फ्रॉम IMS BHU। मैं यहाँ पे CP, ऑटिज्म, ADHD टाइप के बच्चों को देखती हूँ। मैं पहले उनका असेसमेंट करती हूँ, फिर प्रॉपर उनको इंटरवेंशन देती हूँ। पेरेंट्स को कैसे पता चलता है CP ऑटिज्म बच्चा है? पहले तो या तो रिफ़र किया जाता है केसेस, या मैं उसका असेसमेंट कर आइडेंटिफाई करती हूँ कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है। अब तक साल भर हो चुका है संस्थान से चलते, कितने बच्चे यहाँ आए, कितने इम्प्रूवमेंट हुआ? 100 से अधिक बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और इनमें से मतलब रेगुलरली तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिनको ट्रस्ट है उसमें से
15-20 बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं। इस ऑटिज्म की बीमारी जैसे जो है ये इसके लोगों से इसके बारे में क्या आज के दिन करेंगे? मैं ऑटिज़म के लिए यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे अलग हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। ऐसे बच्चों को हमें समझने की ज़रूरत है, ना कि बदलने की। इसकी पहचान क्या है शुरुआती? ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनमें पुअर आई कांटेक्ट होता है, लेक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन होता है। बच्चे जो होते हैं वो एक्सट्रीम विड्रॉल होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मयूर शुक्ला है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ संत नारायण पुनर्वास संस्थान में। आज यहाँ पे वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस संस्था के बारे में? जी, ये संस्थान पिछले 1 वर्ष से कार्यरत है। यहाँ पे छोटे बच्चों को जो भी बीमारियाँ होती है उसके लिए इलाज किया जाता है। बड़े बच्चों का भी, बड़े लोगों का भी फिजियोथेरेपी वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ये संस्थान बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। CP बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, इनका बहुत अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। यहाँ पे सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है, सारी ट्रीटमेंट, सारी फैकल्टी, सारे कुछ उपलब्ध है। तो मैं चाहूँगी कि सारे लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जो भी आप जानते हैं आस पड़ोस में उन बच्चों को जागरूक करवाएं कि यहाँ आके ट्रीटमेंट लें। तो ये बात की जाए तो साल भर में कितने बच्चों का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है और कितने बच्चे स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं? जी, ट्रीटमेंट तो करीबन मुझे लगता है 50-60 से ज़्यादा बच्चों का हुआ है और काफ़ी बच्चे इसमें से इम्प्रूव कर गए हैं। अभी भी हमारे पास 4-5 बच्चे चल रहे हैं जो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। बाहर गाँव से भी आते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट अच्छा ही शुरू है। तो काफ़ी अच्छी सेवाएँ यहाँ पे उपलब्ध है। तो कृपया आके मैं आह्वान करना चाहूँगी सभी को कि कृपया आए और यहाँ पे एक बार तो भी भेंट देके जाए। एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस करता हूँ बनारस में। ये संस्थान ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित होगी जो पूरी तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनको एक मदद, एक उनको ताकत, एड जिसको कहिए, उसकी आवश्यकता है। और ऐसे में उनको जगह जगह भटकने के बजाय एक सेंटर पर इस तरीके की चीज़ें अगर उपलब्ध हो जाएं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। और मैं समझता हूँ कि इस कार्य में ये संस्थान काफ़ी कारगर साबित होगा। हमारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर KVP सिंह हूँ, वाराणसी में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, रोटरी क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ और IMA का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज ये हमारे रोटेरियन, हमारे मित्र डॉक्टर मिस्टर राकेश पांडे जी ने जो आयोजन किया यहाँ पे सत्यनारायण पुनर्वास केंद्र संस्थान, ये बहुत ही हम लोग देख के प्रसन्न हैं। मैं तो पहली बार आया था, लेकिन बहुत ही अच्छा है और जो ये सेवाएं दे रहे हैं अभूतपूर्व है। आज मालूम हुआ मिश्रा जी से कि साहब ये ट्रस्ट के द्वारा चलता है, ये सेवाएं चलती रहे, ऐसी हम लोग की कामना है और हम लोग उसमें जो भी बन सकेगा पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कुमार आशीष, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। क्या कहेंगे सर, आज साल भर हुआ है इस संस्थान को? मैं इसके लिए डॉक्टर DV मिश्रा जी और राकेश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये संस्था एक ऐसी सोच पे आधारित है जो बनारस में एक कमी थी। कहने को बड़े बड़े संस्था हैं BHU और, लेकिन ये संस्था एक ही जगह पर बच्चों को हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। एक बच्चा महीनों का इसमें मेहनत होता है, महीनों लगते हैं उनको ये सब चीज़ सिखाने में और ट्रेन करने पे। तो ये सब चीज़ें बहुत खर्चीला भी होता है। तो उन्होंने ये काफ़ी रियायत दरों पे और लगभग एक सेवा की तरह उन्होंने शुरू किया है। तो इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि इसको ये अनवरत जारी रखें। फिजियोथेरेपी तो प्रतिदिन उसका पेमेंट करके तो फिजियोथेरेपी होता है, तो क्या यहाँ क्या सुविधा है, किस तरह? देखिए, फिजियोथेरेपी ही केवल नहीं, हर प्रकार की थेरेपी, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, रिहेबिलिटेशन थेरेपी, कई प्रकार की थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऐसे बच्चों को सब कुछ चाहिए होता है। क्या यहाँ निःशुल्क है एकदम? हाँ, यहाँ पे काफ़ी रियायत दरों पे है और जो ज़रूरतमंद है, जो नहीं दे सकते, उनके लिए वो भी सुविधा उपलब्ध है।